हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस पार्क। आज का हमारा नया टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि ह्यूमन बीइंग्स कोई भी तरीके का फूड अगर इनटेक करते हैं तो वो हमारी बॉडी में माउथ से लेके एनस तक किस तरीके से मूव करता है, कहाँ कहाँ जाता है, दैट वी विल स्टडी इन दिस टॉपिक। एज यू कैन सी द डायग्राम इज फॉर विच थिंग। एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम आपको प्रोवाइडेड है। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, वो कैन या फिर वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जहां से फूड जब हमने इनटेक किया और फूड जब जो एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो एक्सक्रीट आउट होगा, वहां तक का पूरा पाथ इज गिवन टू यू एंड द कैनाल इज नोन एज एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, अब मुझे फूड के कंटेंट बता दो। सबसे पहले फूड के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है, वो हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले फूड कंटेंट, क्योंकि हम उन्हीं के डाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, हमें पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है ये हमारा। ठीक है, दिस इज आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो फूड कंटेंट में क्या क्या होते हैं हमारे पास? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और प्रोटीन्स एंड फैट्स। ठीक है, आपको जनरल मॉलिक्यूल्स यही पढ़ने हैं। विटामिन्स और मिनरल्स ये बहुत लीस्ट अमाउंट में होते हैं। ठीक है, तो आपको उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। अब इनका डाइजेशन पढ़ना है इन मॉलिक्यूल्स का। अब ये कैसे हैवी मॉलिक्यूल्स, ऐसे समझो ये जो मॉलिक्यूल्स मैंने लिख दिए ना ये हैवी, और इनके डाइजेशन का मतलब क्या है, इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ। तो पहले मैं इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म ले आती हूँ। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ। दिस इज कॉम्प्लेक्स फॉर्म है ये फूड में जो ये प्रेजेंट है, और यहाँ पर इनकी सिंपलर फॉर्म लिख देती हूँ मैं। ठीक है, सिंपलर फॉर्म। सिंपलर फॉर्म क्या है? यस, कार्बोहाइड्रेट की होती है ग्लूकोज, ग्लूकोज या फिर फ्रक्टोज भी होता है। प्रोटीन्स का होता है अमीनो एसिड। प्रोटीन्स को अगर हम सबसे छोटी यूनिट निकालते हैं ब्रेक करके, दैट विल बी अमीनो एसिड। फैट्स क्या होते हैं? फैट्स को ब्रेक डाउन करेंगे तो फैटी एसिड, आइदर इट विल बी फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ओके, तो दीज आर द कंटेंट्स ऑफ फूड जो हमें ब्रेक डाउन करा के स्मॉलर सब्सटेंस में लेकर जाना है। अब हम इनका ब्रेकिंग पढ़ेंगे धीरे धीरे, कार्बोहाइड्रेट कैसे ब्रेक हो रहा है, कहाँ कहाँ ब्रेक होगा, प्रोटीन कहाँ ब्रेक होगा, फैट्स कहाँ ब्रेक होगा, राइट। तो यही पढ़ना है। तो हम फर्स्ट, यस, पहले आप देख सकते हो यहाँ पे माउथ, माउथ के अंदर फूड जाएगा और यहाँ पर होती है हमारी सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, तो हम सबसे पहले माउथ पे आ जाते हैं। यस, हमारा फर्स्ट स्टेप इज वी आर मूविंग टूवर्ड्स, फर्स्ट स्टेप है माउथ में गया फूड, है ना। मैं लिखवा देती हूँ, पहले आपको स्टेप वाइज लिखवा दूं। यस, फर्स्ट स्टेप इज माउथ। माउथ के बाद कहाँ जाएगा? ईसोफेगस, या फूड पाइप भी कहते हैं इसको, ईसोफेगस। हेयर ओ इज साइलेंट। ठीक है, सेकंड स्टेप के बाद इट विल गो इनटू स्टमक। ठीक है, स्टमक के बाद इट विल गो इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। देन स्मॉल इंटेस्टाइन में और भी चीजें होती हैं, ठीक है, वो मैं एडिशनली यहाँ से लिख रही हूँ। ठीक है, लिवर से भी कुछ ना कुछ काम आएगा, देखो लिवर, और इसको कौन हेल्प करेगा? पेनक्रियाज। ये मैं बता रही हूँ डाइजेशन में होता क्या क्या है, कहाँ कहाँ फूड जा रहा है, और इसका और इसकी भी हेल्प, ये जो ब्लू से डिपिक्ट किया है ये समझ लेना, इसकी और इसकी हेल्प चाहिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन में। आगे हम देखेंगे क्या हेल्प चाहिए, पढ़ लेंगे हम। इसके बाद आफ्टर स्मॉल इंटेस्टाइन द फूड विल गो इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, एंड आफ्टर दैट फ्रॉम मूविंग लार्ज इंटेस्टाइन फाइनली इट विल एक्सक्रीट आउट थ्रू एनस। ठीक है, लास्ट ओपनिंग है हमारी एलिमेंट्री कैनाल की, दैट इज एनस, इसके थ्रू बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम एक एक करके स्टेप पढ़ते जाते हैं। फर्स्ट स्टेप इज हमारा माउथ। फर्स्ट स्टेप इज माउथ। माउथ के अंदर जैसे ही फूड गया, माउथ के अंदर क्या होता है? सलाइवा होता है, राइट। तो माउथ के अंदर एक ग्लैंड होती है, ग्लैंड को मैं ब्लू से लिखती जाऊंगी। ठीक है, जहां पर भी ग्लैंड आएंगी वो ब्लू से डिपिक्ट करूंगी। माउथ के अंदर कौन सी ग्लैंड होती है? सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, और ये क्या सिक्रीट करती है? ये ग्लैंड क्या सिक्रीट करेगी? कौन सा हार्मोन? एंजाइम, सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, ठीक है, ये एज जहां पर भी लिखा है इसका मतलब ये एंजाइम का नाम है। ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज सिक्रीट कर रहा हो, तो फिर अब ये सिक्रीट कर रहा है, ये ग्लैंड ये सिक्रीट कर रही है, तो कुछ ना कुछ पर्पस होगा। तो फूड के अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट है, आई विल राइट हियर, जो भी यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट आपके फूड में मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट,
उसको ये ब्रेक डाउन कराएगा, ये सलाइवरी अमाइलेज, मैं SA लिख रही हूँ इसके लिए, ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज ब्रेक डाउन दिस कार्बोहाइड्रेट इनटू, ये इस कार्बोहाइड्रेट को किसमें ब्रेक करेगा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो जहां पर भी ये ब्रेकिंग वाली रिएक्शन लिख रही हूं मैं, तो आपको समझ में आना चाहिए, यानी कि क्या हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। तो आप इन शॉर्ट लिख सकते हो, माउथ के अंदर किस चीज का डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, माउथ वाला पार्ट फिनिश हो गया। और सलाइवरी अमाइलेज का और ये सलाइवा का और क्या फंक्शन होता है, सलाइवरी अमाइलेज एक एंजाइम सिक्रीट करता है, और क्या सिक्रीट करता है, सलाइवा। ठीक है, सलाइवा इज ऑल्सो सिक्रेटेड। अब सलाइवा का काम क्या होता है, हमारे माउथ में जो सलाइवा सिक्रीट होता है वो हमारे फूड को सॉफ्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, उसको सॉफ्ट बनाता है, जो हमने रोटी खाई है या कुछ भी, जो भी हम फूड खा रहे हैं, फूड पार्टिकल, दैट विल बिकम सॉफ्ट यूजिंग सलाइवा, राइट। इसके बाद माउथ वाला फंक्शन खत्म। इसके बाद माउथ के बाद हम कहाँ एंटर करते हैं, सेकेंड वन इज ईसोफेगस। ठीक है, ईसोफेगस को ध्यान से डायग्राम में देख लो आप एक बार। ईसोफेगस एक लॉन्ग पाइप है जिसको हम कहते हैं फूड पाइप। ठीक है, उस फूड पाइप में ऐसे समझो ये फूड पाइप है, और इसके अंदर ऐसे फिंगर लाइक ऐसे प्रोजेक्शन ही होंगे। ठीक है, ये इस तरीके से। ठीक है, और ये क्या करती है, ऐसे रिदमिक कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कि इसके ऊपर फूड है, सपोज ये फूड पार्टिकल इस पाइप में आया, तो ये इसके ऊपर है, जैसे ही ये अपने आप को ऐसे रिलैक्स करके खोल देंगी तो फूड पार्टिकल नीचे मूव करेगा, फिर जैसे ही फूड पार्टिकल नीचे मूव कर जाएगा ये फिर से कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे रिलैक्स कॉन्ट्रैक्शन ये चलती रही, ये मूवमेंट चलती रहती है। तो इस मूवमेंट को क्या कहते हैं, पेरिस्टालिटिक मूवमेंट, पेरिस्टालिटिक मूवमेंट। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, मैं डेफिनेशन नहीं लिखवा रही हूँ। द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज नोन एज पेरिस्टालिटिक मूवमेंट सच दैट द फूड कैन इजीली बी मूव फॉरवर्ड टुवर्ड स्टमक। ठीक है, यस, क्लियर है। पेरिस्टालिटिक मूवमेंट क्या होती है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। और ये क्यों होती है, फॉर द इजी मूवमेंट ऑफ फूड टुवर्ड्स द स्टमक। ठीक है, esophagus is also finished. You can see the esophagus in the diagram. This is the pipe which is known as food pipe. ठीक है, it contains some finger-like projections which do rhythmic contraction, relaxation, और इस movement को कहते हैं peristaltic movement. ये clear है? After that, third one, esophagus के बाद ये कहाँ जाता है, अपने इसी फ्लो चार्ट पे आओ। माउथ हो गया, esophagus के बाद स्टमक। ठीक है, स्टमक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें 3 फंक्शंस होते हैं। ठीक है, स्टमक जो है, स्टमक क्या सिक्रीट करता है, क्या सिक्रीट करता है, इट सिक्रीट 3 चीजें। यस, क्या क्या सिक्रीट करेगा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस, एंड एक एंजाइम होता है, जिसको एंजाइम को मैं उससे लिख रही थी, अभी इसी से लिख देती हूँ। ठीक है, पेप्सिन। पेप्सिन एक क्या है, एंजाइम है, यहाँ पर बस मेंशन कर देती हूँ कि ये एक एंजाइम। ठीक है, अब होता क्या है, HCl का, म्यूकस का, पेप्सिन का, तीनों का कुछ ना कुछ फंक्शन रहा होगा, यूं ही बेफालतू में तो दे नहीं रखा है। तो पेप्सिन, पी से पेप्सिन, ऐसे समझो, ये आपके पास प्रोटीन आया फूड का, इसके ऊपर पेप्सिन ने काम किया। ठीक है, पेप्सिन एक एंजाइम है, जैसे सलाइवरी अमाइलेज वहां काम कर रहा था, प्रोटीन के ऊपर पेप्सिन ने काम किया, तो प्रोटीन का डाइजेशन होगा, तो सबसे छोटी यूनिट कौन बनेगा, अमीनो एसिड। तो यहाँ पर इससे रिएक्शन से समझ गए कि क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है। मगर क्या लगता है फिर पेप्सिन यूं ही काम कर देगा, नहीं, पेप्सिन एक आलसी इंसान है, इसको कोई उठाने वाला चाहिए, पहले इसको कोई उठाएगा आके तब ये काम करेगा। तो कौन एक्टिवेट करेगा इसको, HCl। ठीक है, तो HCl का फंक्शन क्या है, HCl एक्टिवेट पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन को उठाएगा। अब मुझे बताओ, अगर स्टमक में HCl एसिड होगा, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्टमक की लेयर जल जाएगी, राइट। फॉर प्रोटेक्शन ऑफ दिस, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ दिस, इसके लिए हमारे पास एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं म्यूकस की लेयर। ठीक है, इसके स्टमक की, जैसे ये स्टमक है, तो स्टमक की बाउंड्री बाउंड्री पे म्यूकस की लेयर होगी, सो दैट द स्टमक विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द HCl प्रोड्यूस्ड। ठीक है, प्रोटेक्ट स्टमक फ्रॉम HCl, क्लियर है। ठीक है, तो स्टमक में 3 चीजें थी, तीनों के मैंने फंक्शन लिखवा दिया। स्टमक के बाद, अब हमने स्टमक का फंक्शन सारा पढ़ लिया है। स्टमक के बाद कहां पर जा रहा है, देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं,
स्टमक के बाद द फूड विल एंटरिंग इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन का भी कुछ ना कुछ फंक्शन है। और एक चीज और ध्यान से देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन के मैंने दोनों तरफ एरो से कुछ पॉइंट आउट किया हुआ है, दैट मीन्स इनका भी कुछ ना कुछ फंक्शन है, ये हेल्प करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन को, ठीक है, डाइजेशन में। तो नेक्स्ट इज, थर्ड हो गया था ना हमारा, इसके बाद हम लिखते हैं फोर्थ। फोर्थ वन, नाउ द फूड विल एंटर इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। ये मैं अगर लाइन वाइज लिख रही हूँ, इसका मतलब आपने वो लाइन लिखनी है, दैट द फूड विल एंटर इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन का सिर्फ नाम ही स्मॉल है, ये देखने में स्मॉल नहीं है, ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। देखो एलिमेंट्री कैनाल में ये जो येलो पार्ट दिया हो ना, ये बिल्कुल ऐसे कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ऐसे बिल्कुल मुड़ मुड़ के, ठीक है, फोल्डेड फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इसीलिए अगर मैं इसको पूरे को स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से ओपन कर दूं, तो इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ दिस पूरी कैनाल, कंप्लीट कैनाल, ठीक है। तो इसका सिर्फ नाम में ही स्मॉल है, मगर ये क्या है, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, क्या है, लॉन्गेस्ट पार्ट है, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अगर अब एक और चीज, इसके लिए एक वर्ड लिखा जाता है कि ये एक साइट है कंप्लीट डाइजेशन का, कि हमारी पूरी बॉडी का जो कंप्लीट डाइजेशन है वो यहाँ इसी पार्ट में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इट इज द साइट फॉर कंप्लीट डाइजेशन, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखना, तो ये कंप्लीट डाइजेशन का सोर्स कैसे है या साइट कैसे है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट ऑलरेडी माउथ में डाइजेस्ट हो गया, उसके अलावा भी अगर मान लो फूड में कोई कार्बोहाइड्रेट बचा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट अगर कोई बचा तो ये भी डाइजेस्ट होएगा, ठीक है। अगर उसके अलावा उसके अलावा अगर कोई प्रोटीन बचता है, ठीक है, प्रोटीन क्योंकि हमारा स्टमक में डाइजेस्ट हुआ है थ्रू पेप्सिन, है ना। अगर मान लो सपोज वहां से बच के भी कोई फूड के अंदर प्रोटीन का कोई मॉलिक्यूल आ जाता है, तो ये प्रोटीन को भी डाइजेस्ट कर देगा, ठीक है। अच्छा, अभी तक हमने फैट का डाइजेशन नहीं पढ़ा था, फैट का तो करेगा ही करेगा। अब होगा कैसे, अब इनके लिए हेल्प कौन करने आएगा, हेल्पर, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ हेल्पर, ये सब काम करने में हेल्पर कौन होंगे, हेल्पर होंगे हमारे लिवर एंड पेनक्रियाज, ठीक है। लिवर क्या सिक्रीट करेगा, लिवर अपने अंदर से एक जूस निकालेगा, बाइल जूस, ठीक है। और पेनक्रियाज अपने अंदर से जूस निकालेगा, जिसको हम कहेंगे पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है। ये निकाल के, बस इसका काम है ये निकालना, इसका काम है ये निकालना, और ये दोनों के दोनों इसको कहाँ भेज देते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में वो डाइजेशन तो होना ही है, साथ में ये चीजें होगा और आ गई। अगर ये आ गई, इसका मतलब इनका भी कुछ ना कुछ फंक्शन है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अब मेरे पास बाइल जूस है, पेनक्रियाटिक जूस है। अच्छा, पेनक्रियाटिक जूस में क्या क्या होता है मैं लिख देती हूँ। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, ये दो एंजाइम होते हैं मेरे पास, ठीक है, ये दो एंजाइम होते हैं। तो अब मेरे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन आ गया है, लाइपेज आ गया है, बाइल जूस आ गया है, और जो फूड वहां से आ रहा है हमारा ऊपर स्टमक से फूड आ गया है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अब क्या क्या है हम लिख सकते हैं, फूड है, ठीक है, बाइल जूस है, और ट्रिप्सिन है, और लाइपेज है, ठीक है। अब ऐसी तो कोई फालतू में चीज नहीं है, ठीक है। अब हम, मैंने क्या बताया था आपको, ये सारी चीजें रिएक्शन होनी बाकी है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो फूड में फैट बचा होगा, सबसे पहले हम फैट की बात कर रहे हैं। तो फैट जो है, बाइल जूस की हेल्प से फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल को किसमें तोड़ देता है वो, स्मॉलर यूनिट बताओ इसकी, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। फिर ट्रिप्सिन, भाई ट्रिप्सिन किस चीज के लिए काम करेगा, जो बचा कुचा प्रोटीन है मेरे पास फूड में, मान लो स्टमक में डाइजेशन होने के बाद भी प्रोटीन का कुछ पार्ट बच गया है, तो वो बचा कुचा प्रोटीन ट्रिप्सिन के साथ रिएक्ट करके ट्रिप्सिन इस प्रोटीन को तोड़ देगा। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं इसके, अमीनो एसिड्स, ठीक है। फिर लाइपेज, यस, लाइपेज का भी कुछ ना कुछ फंक्शन होएगा। लाइपेज का क्या फंक्शन होएगा, एल से लाइपेज, एल से लिपिड्स, जैसे ये फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये एक तरीके
एक तरीके के न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल है, ठीक है, न्यूट्रिशन मॉलिक्यूल है। तो इसी तरीके का एक मॉलिक्यूल होता है लिपिड भी। तो लिपिड को ब्रेक करते हैं ये, ठीक है, लाइपेज। लिपिड को ब्रेक करेगा लाइपेज। इसका प्रोडक्ट आपको नहीं याद करना है, सिर्फ इनके प्रोडक्ट पता होने चाहिए, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड। और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन यहाँ पर नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट का वैसे डाइजेशन अगर होगा तो बताओ फाइनल प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए कार्बोहाइड्रेट का? यस, डाइजेशन के बाद क्या बनता है? वो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट फिनिश। मगर एक और चीज, अब जब इतनी सारी चीजें हो रही हैं, सब कुछ डाइजेस्ट हो गया है, डाइजेस्ट हो गया तो मेरी बॉडी को एब्जॉर्ब भी तो करना है। उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए, जैसे ये इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन है, सपोज ये ऐसे फोल्डेड फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इसके अंदर छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ये फिंगर लाइक थिंग्स। ठीक है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो आपको दिख रहे हैं, इनको हम क्या कह देते हैं? विलाय। क्या कहते हैं? विलाय। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ आपको, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स, क्या कंटेन करता है? कंटेन्स विलाय। विलाय क्या होती है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। और इनका काम क्या होगा? जो जो इसने डाइजेस्ट कर दिया है, ठीक है, उनको एब्जॉर्ब करना। ठीक है, और ये फिंगर लाइक इस शेप में ही क्यों होते हैं? जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा वो एब्जॉर्ब करेगा। मैं ऐसे भी तो बना सकती थी, मगर फिर एब्जॉर्ब कहाँ कहाँ होएगा फूड? यहाँ 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 यहाँ। बट मैंने ऐसे खोल दिया तो अब फूड यहाँ भी एब्जॉर्ब होगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो फिंगर लाइक शेप क्यों है? फिंगर लाइक क्यों होते हैं इनकी शेप? सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस। ठीक है, ये इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। और किसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है यहाँ पर? डिफरेंट डिफरेंट वो जो मॉलिक्यूल्स बने हैं अब, अमीनो एसिड्स, ठीक है, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। अब सीधा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सब का नहीं हो रहा एब्जॉर्प्शन, अब छोटे वाले मॉलिक्यूल जो कन्वर्ट करें उनका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, राइट। ठीक है, अच्छा, अब हमने इसके अंदर एक और पार्ट रह जाता है जो है आपका एनिमल्स, टाइप ऑफ एनिमल्स। मुझे बताओ, टाइप ऑफ एनिमल्स में अलग अलग लेंथ की स्मॉल इंटेस्टाइन मिलेगी। ठीक है, हमारे पास एनिमल्स कौन कौन से थे? हर्बीवोर्स, है ना, ओमनीवोर्स एंड कार्निवोर्स। ये तो क्लास 6 में पढ़ा हुआ है, ठीक है, क्लास 6 का क्वेश्चन है ये तो। हर्बीवोर्स क्या होते हैं? जो सिर्फ हेल्दी प्लांट्स वगैरह खाते हैं, ठीक है, ओनली डिपेंडेंट ऑन प्लांट। कार्निवोर्स ओनली डिपेंडेंट ऑन फ्लैश, जो सिर्फ मीट वगैरह खाते हैं, राइट। ओमनीवोर्स मिक्स। तो जो ज्यादा ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं ऐसे एनिमल्स, उनको कहते हैं हर्बीवोर्स। और उनको वो ग्रीन प्लांट्स को डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी, ज्यादा एब्जॉर्प्शन की जरूरत होती है, ठीक है। तो इनकी क्या होती है? लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। क्योंकि प्लांट के अंदर क्या होता है? सेल्यूलोज, जिसको डाइजेस्ट करने में इन्हें टाइम लगता है। और टाइम लगाने के लिए, अगर किसी चीज को करने में टाइम लग रहा है, तो वो चीज लंबी होनी चाहिए ताकि धीरे 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 वो कर ले कवर अप। ठीक है, इसीलिए लार्जेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और इसकी स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, और इसके लिए क्यों? क्योंकि दे कंटेन्स सेल्यूलोज। ग्रीन प्लांट में क्या होता है? सेल्यूलोज। ग्रीन प्लांट कंटेन्स सेल्यूलोज। फॉर दिस डाइजेशन वी नीड अ लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, एंड इसकी होती है स्मॉलेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर क्या होगी? मॉडरेट। क्लियर है? यहाँ पर फाइनली अब आपका स्मॉल इंटेस्टाइन फिनिश हो गया। आफ्टर दैट वी नो द अनदर पॉइंट, आई थिंक इट्स अ सिक्स्थ पॉइंट, दैट विल बी लार्ज इंटेस्टाइन में भी हमारे पास क्या होते हैं? विलाय प्रेजेंट होते हैं, विलाय प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये विलाय, इनका काम क्या होगा? एब्जॉर्ब। ये क्या एब्जॉर्ब करेंगे? एब्जॉर्ब बचा हुआ वाटर, वेस्ट वाटर। ठीक है, जो भी मतलब फूड अब आ रहा है, एक्सक्रीट आउट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन से, इसके अंदर एंटर हो गया, उसमें से फूड के न्यूट्रिशन तो एब्जॉर्ब हो चुके हैं, मगर अब क्या काम करना है? उसके अंदर से वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो एब्जॉर्ब वाटर। तो वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए इसमें भी विलाय प्रेजेंट होते हैं। तो ये वाटर को एब्जॉर्ब करके जो कुछ भी बचता है, ठीक है। नाउ द सेवेंथ पॉइंट इज थ्रू एनस द रिमेनिंग
वेस्ट, अब वेस्ट ही बचा हुआ क्योंकि सब कुछ एब्जॉर्ब हो चुका है। हमने फूड की न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लिए, फूड के अंदर जो प्रेजेंट वाटर था, मॉइस्चर था, वो एब्जॉर्ब कर लिया। रिमेनिंग वेस्ट इज excrete out, excrete out through anus. Yes, it is the last opening of our alimentary canal. ठीक है, तो यहाँ पर आपका पूरा न्यूट्रिशन फिनिश हो गया कि माउथ से स्टार्ट होता है, माउथ के बाद इट विल एंटर इनटू द ईसोफेगस, दैट मींस फूड पाइप, वहां पे पेरिस्टालिटिक मूवमेंट होती है। उसके बाद इट विल एंटर इनटू द स्टमक, स्टमक के अंदर तीन चीजें होती है, एचसीएल, पेप्सिन एंड म्यूकस। एचसीएल का फंक्शन आई हैव टोल्ड यू, देन पेप्सिन का पता है आपको, प्रोटीन का डाइजेशन। एचसीएल का काम है पेप्सिन को एक्टिवेट करना, म्यूकस का काम है हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, उसके बाद द फूड विल एंटर इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में और भी दो जगह से सिक्रीशन आती है, लिवर से आती है और पेनक्रियास से। लिवर क्या सिक्रीट करता है? बाइल जूस। पेनक्रियास सिक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, बाइल जूस के अंदर तो कुछ नहीं होता, सिर्फ बाइल जूस है, मगर पैनक्रियाटिक जूस में दो एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी फूड आया है उसके अंदर अगर बचा कुचा कोई प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करेगा अमीनो एसिड में। लाइपेज का काम क्या होता है? लिपिड्स को डाइजेस्ट करना। बाइल जूस का काम होता है फैट्स को डाइजेस्ट करके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाना। ठीक है, तो सबका फंक्शन हो गया। और उसके लिए ये अगर बन गए हैं मॉलिक्यूल्स तो इनको एब्जॉर्प्शन भी कराना है, उसके लिए वहां पर विलाय प्रेजेंट है। विलाय आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच हैज मोर सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, दैट्स व्हाई दे आर फिंगर लाइक। वहां पे उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, जो बचा कुचा फूड होगा दैट विल कम इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। उनके पास भी विलाय होते हैं, और मगर ये वाले विलाय का काम उनसे थोड़ा डिफरेंट है। ये कैसे होते हैं? वाटर एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज एनस। एनस के थ्रू जो भी बचा कुछ, अब जो बचा है ना वो रिमेनिंग वेस्ट ही है। ठीक है, उस वेस्ट को रिमूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ एनस, एंड द न्यूट्रिशन प्रोसेस इज कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट डाइजेशन हमारी बॉडी में ये हो गया है। ठीक है, तो ये आप बस इस चीज को लर्न कर लेना। ये जो मैंने आपको फ्लो चार्ट बना के दिया है, इसको जो स्टोरी मैंने बताई है नीचे उसको, वो तो सीधा आपको ऑन टिप्स लर्न होनी चाहिए, और ये आपको बनाना भी आना चाहिए कि भाई पहले यहाँ जाएगा, फिर आपको पता होना चाहिए माउथ में क्या क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और सब कुछ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, एंड अगर आपको किसी और टॉपिक की वीडियोस चाहिए तो यू कैन कमेंट मी, and you can follow our Instagram channel also, Science Park Education, and also you can follow the Telegram link will be given in the YouTube description, and follow and subscribe the channel for more such videos. Like, comment and share. Thank you so much guys.